लव नेक्स्ट डोर के 16 एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि दोनों फैमिली मिलकर साथ में रिव के घर पे खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पे जब इनका खाना खत्म हो जाता है तब सियोंगो रिव के साथ उसके कमरे में चला जाता है। रिव से कहती है कि आजकल तुम मुझ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो। सियोंगो से कहता है कि क्या तुम मुझे एक वीक दे सकती हो, मुझे कुछ चीजों की तैयारी करनी है इसलिए मैं आजकल थोड़ा बिजी हूँ। इतना कहने के बाद वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। तभी यहाँ पे रिव का भाई आ जाता है जो कि इन दोनों को ऐसे देखकर चीखने लगता है और कहता है कि मॉम एंड डैड देखो, ये दोनों यहाँ पे अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। ये सुनकर रिव से कहती है कि अब कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि हमें ये सारी चीजें करने की ऑफिशियल परमिशन मिल गई है, इसलिए तुम्हारे चीखने का कोई भी फायदा नहीं बनता है। ये सुनकर उसका भाई सियोंगो से कहता है कि तुम्हारी आंखें क्या खराब हो गई है जो तुम इस लड़की को पसंद कर रहे हो, तुम्हें पता है कि ये एक एलियन है। सियोंगो कहता है कि मुझे अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं इसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। ये सुनकर रिव शर्माने लगती है। तब सियोंगो रिव के भाई को कुछ पैसे देने लगता है और कहता है कि तुम्हारे जल्द ही एग्जाम्स आने वाले हैं, इसलिए इन पैसों से उसकी तैयारी कर लेना। पैसा मिलते ही इसका पूरा का पूरा बिहेवियर बदल जाता है और वो सियोंगो को जीजा कहने लगता है, जो कि सियोंगो को भी अच्छा लगता है। अब इसके बाद रिव उसे अपने कमरे से बाहर निकाल देती है। अब आगे हम डैनो को देखते हैं जो कि मोइन का इंतजार कर रहा होता है। तभी मोइन के कुछ कलीग्स आते हैं और इसे बातों बातों में ही बता देते हैं कि मोइन का ट्रांसफर होने वाला है। कुछ टाइम के बाद यहाँ पे मोइन भी आ जाती है और उसके बाद ये दोनों साथ में डेट पे जाते हैं, जहाँ पे ये कई सारे झूले पे ट्राई करते हैं और बहुत सारा एंजॉय करते हैं। आगे हम सारी मॉम्स को देखते हैं। यहाँ पे रिव और सियोंगो की मॉम आपस में डिसाइड कर रही होती है कि वो अपने बच्चों की शादी कब और कैसे करेंगी। अब नेक्स्ट सीन में हम रिव को देखते हैं जो कि अपने डैड के शॉप पे आई होती है। तभी मोइन उसके पास कॉल करती है और अपने ट्रांसफर के बारे में बता देती है। ये जानकर रिव उसके पास आती है और उसे कांग्रेस करती है और पूछती है कि तुम्हें इसके बारे में कब पता चला था। वो कहती है कि एक वीक हो गया, वैसे मैं सोच रही हूँ कि आखिर में इन सारी चीजों के बारे में डैनो को कैसे बताऊं। यू कहती है कि इसमें सोचने वाली क्या बात है, तुम डायरेक्ट जाकर उसे इसके बारे में बता दो और उसे कहना कि तुम्हारा वो 1 साल तक इंतजार करे। तभी रिव को सियोंगो कॉल करने लगता है और उसे मिलने के लिए वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। जैसे वो बाहर आती है सियोंगो उसका इंतजार कर रहा होता है। वो उसके पास आने के बाद उसे हक करती है और कहती है कि आज पूरे दिन मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया। सियोंगो भी सेम बात कहता है और कहता है कि मैंने भी तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया। बाद में ये दोनों जाने लगते हैं। तब रिव मोइन के बारे में भी इसे बता देती है। आगे हम रिव की मॉम को सियोंगो की मॉम के साथ उनके घर पे देखते हैं। यहाँ पे आने के बाद सियोंगो की मॉम उसे कहती है कि तुम मुझे खाना बनाना सिखा दो। रिव की मॉम कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें खाना बनाना तो सिखा दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे इंग्लिश बोलना सिखाना होगा। दोनों एक दूसरे के साथ डील कर लेते हैं और उसके बाद रिव की मॉम उसे खाना बनाना सिखाती है। तब सियोंगो की मॉम उसे इंग्लिश बोलना सिखा देती है। इसके बाद हम दोनों डैड को देखते हैं जो कि ये भी साथ में मिलकर अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। आगे हम मोइन को देखते हैं जो कि डैनो से मिलने के लिए उसके घर पे आती है और साथ ही वो उसके लिए गिफ्ट भी लाई होती है, जिसे देखकर डैनो खुश हो जाता है और बदले में वो भी उसे काफी सारा गिफ्ट दे देता है और कहता है कि जब तुम वहाँ पे जाओगी तब वहाँ पे सर्दी होगी, इसलिए तुम इन सारी चीजों को ले सकती हो। मोइन कहती है कि तुम्हें मेरे ट्रांसफर के बारे में कैसे पता। तब डैनो उसे बता देता है कि तुम्हारे कॉलिग से मुझे पता चला था। मोइन कहती है कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि हमने अभी अभी डेट करना स्टार्ट किया है और मैं इन सारी चीजों के बारे में तुम्हें कैसे बता दूं कि मैं अभी जाना चाहती हूँ। डैनो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अपने काम को लेकर कितनी ज्यादा सीरियस हो, इसलिए मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मोइन कहती है कि मैं तो समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं इन सारी चीजों के बारे में तुम्हें और युंडो को कैसे बताऊं। तभी यहाँ पे युंडो भी आ जाती है जो कि इनकी बातें सुन लेती है और कहती है कि मुझे आपके जाने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप वहाँ से हमेशा हमारे लिए अपनी पिक्चर्स भेजते रहना ताकि हम आपको देख सकें और वहाँ से जल्दी भी वापस आ जाना। अब इसके बाद तीनों फैमिली मिलकर साथ में हक करते हैं। आगे हम रिव को देखते हैं जो कि अपने वीडियो पे आए कमेंट्स को पढ़ रही होती है। तभी सियोंगो उसे आवाज देता है और बाद में ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये दोनों मिलेंगे। बाहर आने के बाद ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और उसके बाद वो अपनी पुरानी जगहों पे घूमने का डिसाइड करते हैं और घूमना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे जाते जाते वो अपने बचपन के कुछ चीजों को देखते हैं और उसे याद करते हैं। आगे जाने पे उन्हें एक रेस्टोरेंट दिखाई देता है जो कि पहले यहाँ पे नहीं हुआ करता था। ये देखकर रिव कहती है कि क्या हम अंदर जाकर देख सकते हैं। सियोंगो कहता है कि चलो देख लेते हैं और इसके बाद वो जाने के बाद रिव सारी जगहों को देखने लगती है और कहती है कि इस रेस्टोरेंट का किचन तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये सुनकर सियोंगो उससे कहता है कि क्योंकि ये तुम्हारा ही है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं जब एक बार सियोंगो अपना काम कर रहा होता है तभी रिव के डैड उसके पास आते हैं और कहते हैं कि मैं रिव को ज्यादा कुछ तो नहीं दे पाया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं उसके लिए एक रेस्टोरेंट बनाऊं। जिस जगह पे मेरा पुराना वाला रेस्टोरेंट है ऐसा लगता है कि वो अच्छी जगह पे नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए दूसरी जगह पे मैं एक रेस्टोरेंट बनाना चाहता हूँ जो कि रिव को पसंद आए। क्या तुम इसमें मेरी हेल्प कर सकते हो। सियोंगो हेल्प के लिए मान जाता है और उसके बाद वो अपना काम स्टार्ट कर देता है और कई दिनों की मेहनत के बाद वो अच्छे से डिजाइन भी तैयार कर लेता है। प्रेजेंट में जब रिव को इसके बारे में पता चलता है तब वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि पहले तो तुमने मेरा रूम ठीक किया, उसके बाद मेरे टूटे हुए दिल को ठीक किया और बाद में तुमने मेरे लिए एक प्यारा सा रेस्टोरेंट भी बना दिया। सियोंगो उसे हक करता है और कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, तुम देखना कि मैं तुम्हारे लिए क्या क्या करूंगा। आगे हम इन चारों को एक साथ देखते हैं। यहाँ पे मोइन
इन तीनों को फेयरवेल पार्टी दे रही होती है। ये देखकर रियू से कहती है कि तुम्हें हमारे लिए कुछ बड़ी चीजें करनी चाहिए थी, क्योंकि तुम हमसे 1 सालों के लिए दूर जा रही हो। ये सुनकर मोइन से कहती है कि जब मैं वापस आऊंगी तब मैं तुम्हारे लिए कुछ बड़ा करके दिखाऊंगी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि मोइन अपने फैमिली से मिलने के बाद डैनो के साथ एयरपोर्ट पे जाने लगती है। हम रियू को देखते हैं जो कि एक बार फिर से अपने वीडियो पे आए हुए कमेंट्स को पढ़ रही होती है, जहाँ पे एक पर्सन ने कहा था कि मैं आपके हाथ से बना हुआ कोई डिश खाना चाहता हूँ। ये सुनकर वो उस पे कमेंट करती है और कहती है कि आप मेरे रेस्टोरेंट में आकर खा सकते हो, और साथ ही वो अपने रेस्टोरेंट का एड्रेस भी दे देती है। अब आगे हम देखते हैं कि रियू और सियोंगो अपने रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, तभी रियू के पेरेंट्स भी यहाँ पे आ जाते हैं। रियू की मॉम कहती है कि रियू, क्या तुम इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अकेले उठा सकती हो? क्या तुम इतने सारे काम अकेले कर सकती हो? रियू कहती है कि मैं ये सारी चीजें अकेले थोड़ी ना करना चाहता हूँ। इसके बाद वो अपने डैड की तरफ देखती है और कहती है कि डैड, क्या आप मेरे लिए मेरे गार्डियन बन सकते हो, जो कि यहाँ पे रहकर मुझे गाइड कर सके? ये सुनकर डैड इसके लिए हाँ कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रियू अपने वेडिंग ड्रेस को ट्राई करने के लिए यहाँ पे आई होती है, जहाँ पे जब वो अपने वेडिंग ड्रेस पहनकर बाहर निकलती है तब सियोंगो उसे देखकर इमोशनल हो जाता है। रियू से पूछते है कि बताओ मैं इस ड्रेस में कैसी लग रही हूँ। तब सियोंगो उसे कहता है कि मेरे पास वर्ड नहीं बचे हैं ताकि मैं बता सकूं कि तुम कितनी ज्यादा प्रीटी लग रही हो। ये सुनकर रियू से कहती है कि क्या तुम 1 सेकंड के लिए मेरे पास आ सकते हो? जैसे वो उसके पास जाता है वो उसकी गर्दन पकड़ लेती है और कहती है कि क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें पीट नहीं सकती हूँ? सियोंगो कहता है कि सीरियसली तुम मुझे पीटना चाहती हो? तुम इस समय वेडिंग ड्रेस में हो, तुम ये सारी चीजें कर सकती हो। तब वो उसे पीटती नहीं बल्कि वो उसे किस कर देती है। आगे हम सियोंगो के पेरेंट्स को भी देखते हैं। यहाँ पे उसकी मॉम ने भी वेडिंग ड्रेस पहना होता है, जिसे देखकर डैड इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम आज बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही हो। आगे रियू सियोंगो से कहती है कि क्या हम शादी को 1 साल के लिए टाल नहीं सकते हैं? यहाँ पे हमने अभी भी रेस्टोरेंट भी ओपन किया है और मोइन भी यहाँ पे नहीं है, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं इस समय शादी करूँ। ये सुनकर सियोंगो से कहता है कि तुम एक बार फिर से मतलबी हो रही हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन तुम तो मुझे डेट्स पे डेट्स दिए जा रही हो। रियू कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मोइन भी नहीं है। जब वो वापस आ जाएगी तब हम शादी कर लेंगे ना। सियोंगो कहता है कि तो क्या फिर मुझे 1 साल तुम्हारा इंतजार करना होगा तुम्हें इस वेडिंग ड्रेस में देखने के लिए? रियू कहती है कि इसमें कोई और भी है जो इस वेडिंग ड्रेस में मुझसे भी ज्यादा प्यारा लग रहा है। अब आगे हम देखते हैं कि सियोंगो के पेरेंट्स साथ में फोटोज क्लिक करा रहे होते हैं और इसके बाद इन दोनों को अपने साथ बुलाते हैं साथ में फोटो क्लिक कराने के लिए। तभी यहाँ पे बाकी मॉम्स भी आ जाती हैं, जिन्होंने भी काफी प्रीटी ड्रेस पहनी होती है। बाद में ये सारे लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे होते हैं और दूर खड़े सियोंगो और रियू इन्हें देख रहे होते हैं और कहते हैं कि इन्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कितने एज के हैं, ऐसा लग रहा है कि ये 17 ईयर के हैं, जो कि अपनी लाइफ को फुल ऑन एंजॉय कर रहे हैं। ये सुनकर रियू से कहती है कि तुम्हें इसमें यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें अपने पेरेंट्स के साथ होना चाहिए ना। सियोंगो कहता है कि मैं बचपन से अपने पेरेंट्स के साथ हूँ और मैं अब चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ और तुम्हारा हस्बैंड बनूं। फिर ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और बाद में एक दूसरे को किस करते हैं। समय ऐसे गुजरता है और हमें 10 महीने बाद आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि चारों मॉम्स मिलकर साथ में वर्कआउट कर रहे होते हैं और यहाँ पे एक बार फिर से सियोंगो और रियू की मॉम आपस में बहस कर रही होती है। रियू की मॉम सियोंगो के बारे में बात कर रही होती है और कहती है कि तुम्हें पता है कि वो कितना ज्यादा फेमस हो गया है, उसके पास कितने सारे काम्स और ऑफर्स आते रहते हैं। वहीं सियोंगो की मॉम रियू के बारे में तारीफ कर रही होती है और कहती है कि तुम्हें ये नहीं पता है कि वो कितनी ज्यादा फेमस शेफ बन चुकी है, जिस वजह से उसके रेस्टोरेंट में कितने सारे कस्टमर डेली आते रहते हैं। तभी यहाँ पे मोइन की मॉम योंडो के बारे में बताने लगती है कि वो भी आजकल बहुत ही अच्छा कर रही है, जो कि सुनकर सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। आगे हम रियू और सियोंगो के डैड को देखते हैं, जो कि साथ में मिलकर गेम खेल रहे होते हैं। इसके बाद हम मोइन को देखते हैं, जो कि अपने कॉलीग के साथ बैठ के बातचीत कर रही होती है। तभी उसके पास डैनो कॉल करता है। फिर ये दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तभी योंडो से बताती है कि मैंने आपके लिए एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट भेजा है। जब मोइन गिफ्ट के बारे में पूछती है तब योंडो बताती है कि कुछ दिनों के बाद डैड आपके पास जाने वाले हैं। डैनो कहता है कि मुझे आर्टिकल लिखने के लिए वहाँ पे भेजा जा रहा है, इसलिए मैं बहुत ही जल्द तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे पास आ जाऊंगा। आगे हम रियू को देखते हैं, जो कि अपने कस्टमर से बात कर रही होती है। इसके बाद हम सियोंगो को देखते हैं, जो कि अपने घर को डिजाइन कर रहा होता है और साथ ही हमें वो पेड़ भी दिखाया जाता है जिसे रियू ने उसे दिया था। इस पेड़ पे अभी काफी सारे फ्रूट्स आ चुके होते हैं। तभी यहाँ पे कोसियो आता है और उससे कहता है कि आखिर तुम मेरे घर को कब डिजाइन करोगे? तुमने बहुत ही पहले कहा था कि तुम मेरे घर को बना कर दोगे, लेकिन अब तक तुमने मेरे घर को बनाया नहीं है। सियोंगो कहता है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, इसलिए मैं तुम्हारे घर को जल्द ही बना दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे अपने घर को बनाना है। क्या तुम इसमें मेरी हेल्प कर सकते हो? वो कहता है कि ठीक है। तभी इसके ऑफिस में रियू की मॉम और इसकी मॉम भी आ जाती हैं, जहाँ पे रियू की मॉम उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हारी मॉम से इंग्लिश बोलना सीख लिया है और मैं कुछ दिनों के बाद से बच्चों को भी इंग्लिश बोलना सिखाने वाली हूँ। वहीं सियोंगो की मॉम को सियू को अपना बुक दिखाती है और कहती है कि मैंने अपनी बुक्स को फाइनली पब्लिश कर दिया है। आगे हम रियू को देखते हैं, जो कि अपने रेस्टोरेंट में बैठ कर अपने वीडियो पे आए कमेंट को पढ़ रही होती है। तभी सियोंगो उसके पास मैसेज करता है और मिलने के लिए बुलाता है। ये देखकर रियू दौड़ते हुए सियोंगो के पास जाती है और पूछती है कि क्या तुम मेरा यहाँ पे काफी देर से वेट कर रहे थे? सियोंगो कहता है कि मैं तो यहाँ पे तुम्हारा काफी देर से इंतजार कर रहा था। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और साथ में अपने न्यू घर को देखने के लिए चले जाते हैं और इसी सीन पे इस कहानी का दी एंड हो जाता है।